नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी एक ऐसे राजा की कहानी है जो बहुत ही समृद्ध था, लेकिन वो ज़्यादातर बीमार रहा करता था। बीमार रहने के कारण से वो बड़ा चिंता में डूबा रहता था। अनेक वैद्यों से उसने उपचार कराया, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाया। एक बार की बात, एक बुजुर्ग व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है कि महाराज, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे आप स्वस्थ हो सकते हैं। राजा खुश हो गया, बोला बताइए। उसने कहा, महाराज, यदि आप एक रात के लिए किसी सुखी व्यक्ति के कपड़े पहन लेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। राजा ये सुनकर के प्रसन्न हो जाता है, अपने मंत्रियों से कहता है कि भाई ऐसे कपड़े उपलब्ध करवाइए। मंत्री अपने सेवकों को राज्य के चारों दिशाओं में भेजते हैं कि जाओ भाई, जो सुखी व्यक्ति मिले उसके कपड़े लेकर के आओ। महाराजा उसे पहनेंगे, जिसके कपड़े होंगे उसे इनाम भी दिया जाएगा। चारों दिशाओं में सेवक जाते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो पूरी तरह से सुखी हो। जब राजा को इस बात की जानकारी लगती है तो राजा दुखी होता है कि मुझे कपड़े नहीं मिल पाए। लेकिन दूसरी तरफ वो यही भी सोचता है कि जब इस संसार में कोई सुखी है ही नहीं है, सबके पास में कुछ ना कुछ दुख है, तो मैं क्यों अपना दुखड़ा लेकर के बैठा हूं। मैं भी तो इन्हीं के बीच का एक प्राणी हूं। और इससे उस राजा की 75% बीमारी अपने आप ठीक हो गई, केवल एक सोच के कारण से। अब क्या होता है, राजा और भी सोचता है कि भाई हम पूरी तरह से कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। तो वो स्वयं राज्य में घूमने निकलता है। कुछ उसके सेवक साथ में रहते हैं। गर्मी के दिन थे, जा रहा था, एक पेड़ के नीचे बैठ गया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज थी। जहाँ बैठा था वहाँ क्या देखता है कि एक मजदूर काम कर रहा है और गाना गा रहा है, बड़ा मस्त है, खुश है, प्रसन्न है। तो राजा सोचता है, ये तो बड़ा खुश नजर आ रहा है, ये तो बड़ा प्रसन्न नजर आ रहा है। यदि इसके कपड़े हमारे लिए मिल जाएंगे तब तो हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, मैं तो बिल्कुल प्रसन्न हो जाऊंगा। राजा उसको बुलवाता है, वो आता है और वो कहता है, राजा उससे कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए क्या किसी तरह का कोई दुख है, कोई कष्ट है क्या। वो कहता, नहीं महाराज, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, मैं तो मस्त प्राणी हूँ। राजा खुश हो जाता है। राजा उससे कहता है, क्या तुम एक रात के लिए अपने कपड़े, अपना कुर्ता, कमीज और धोती मुझे दे सकते हैं क्या। तो वह व्यक्ति मुस्कुराता है, कहता है, महाराज, हमारे पास तो केवल 2 धोती हैं, कोई कमीज या कुर्ता वगैरह तो कुछ है ही नहीं है, हमारा तो केवल 2 धोती से काम चल जाता है। तो राजा सोचता है, इसके पास तो पूरे कपड़े हैं ही नहीं हैं, और ये इतनी मेहनत कर रहा है कि पसीने के कारण से इसका पूरा बदन गीला है, धोती भी गीली हो रही है। राजा की समझ में ये बात आ जाती है कि इसकी प्रसन्नता का जो राज है, इसके स्वस्थ होने का जो राज है, वो इसकी मेहनत में छिपा हुआ है। राजा भी यह संकल्प लेता है कि मैं जो आराम तलब जिंदगी व्यतीत कर रहा हूं, उसके कारण से भी कई बीमारियों ने हमारे ऊपर अपना कब्जा जमा रखा है। आज से मैं किसी बात की चिंता तो करूंगा ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ शारीरिक श्रम भी आवश्यक रूप से करूंगा।
राजा ऐसा शुरू कर देता है और थोड़े दिनों के बाद ही राजा के स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने चिंता करना छोड़ दिया था और शारीरिक श्रम करना शुरू कर दिया था। तो मित्रों, ये सब बातें हम लोगों के ऊपर भी लागू होती हैं। यदि हमें प्रसन्न रहना है, यदि हमारे लिए स्वस्थ रहना है, तो हमें चिंता करना छोड़ना होगी और शारीरिक श्रम करना बहुत ज़रूरी है। इसको हमें लगातार जारी रखना पड़ेगा। तो सुनते रहिए ऐसी कहानियाँ हमारे YouTube चैनल पर। और यदि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हम आशा करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप दूसरों के साथ में हमारी कहानियों को शेयर भी करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।